हेलो, गुड मॉर्निंग जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री ने दुमका में दीवारों को पेंट कर बच्चों को पढ़ाने और सिखाने के कार्यों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम में झारखंड के दुमका में बच्चों की पढ़ाई के लिए किए गए सराहनीय प्रयास का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिडिल स्कूल के एक प्रिंसिपल ने बच्चों को पढ़ाने और सिखाने के लिए गाँव की दीवारों को ही अंग्रेजी और हिंदी के अक्षरों में पेंट करवा दिया। साथ ही जो है उसमें अलग अलग चित्र भी बनाए। इससे जो है गांव के बच्चों को काफी मदद मिली। प्रधानमंत्री इस विद्यालय के शिक्षकों और बच्चों के जज्बों की चर्चा किए जाने से गांव के साथ दुमका जिले के साथ पूरा झारखंड जो है गौरवान्वित हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली। कृषि मंत्री बोले कॉर्पोरेट के हाथों सौंपने के लिए लाया गया है कानून। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस ने ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया। रविवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत गोड्डा के कारगिल चौक से देवघर के लिए ट्रैक्टर रैली का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेखा के साथ जामताड़ा विधायक सह अल्पसंख्यक जो है आयोग के चेयरमैन डॉक्टर इरफान अंसारी और पोड़ियाहाट विधायक प्रदीप यादव ने संयुक्त रूप से सिंधु कानू की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद जो है शुरुआत की। इस दौरान जो है कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेखा ने कहा कि किसानों को पीएम मोदी की सरकार ने छानने का काम किया है। किसानों का जो है ऋण माफ होगा, सुविधा मिलेगी, लेकिन आज तक कोई जो है समाधान नहीं लिखना। उन्होंने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार ने जो कहा वो कर दिखाया। किसानों का ऋण माफ हुआ और आगे भी कई योजना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चौकुलिया से राज्यपाल बोली गौपालन से लोग बन सकते हैं आत्मनिर्भर। प्रदेश की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गौवंश की रक्षा सिर्फ गौशाला का दायित्व नहीं बल्कि हर मनुष्य का कर्तव्य है। गौपालन के जरिए लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं। गाय का सिर्फ दूध ही नहीं बल्कि इसका गोबर एवं गौमूत्र भी काफी उपयोगी होता है, इसलिए शास्त्रों में भी गाय को माता का दर्जा दिया गया है। रविवार को पूर्व सिंहभूम जिला के चकुलिया में राज्य में गौ सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है स्वर्गीय पुरुषोत्तम झुनझुनवाला की मूर्ति और समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय जो झुनझुनवाला गौ सेवा के प्रति समर्पित समाज सेवी थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर। सीबीएसई का नया नियम, कोई बच्चा फेल नहीं होगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। उनके लिहाज से बहुत ही अच्छी खबर साबित होने वाली है। दरअसल स्किल इंडिया के मद्देनजर सीबीएसई बोर्ड के नए नियम बनाने का काम किया है, जिससे छात्रों को कई फायदे मिलने वाले हैं। नए नियम के अनुसार सीबीएसई के छात्र अब 10वीं की परीक्षा में फेल नहीं होंगे। बोर्ड के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि कई छात्र गणित या विज्ञान जैसे विषयों में पास नहीं कर पाते हैं, जिनके कारण उनका साल बर्बाद हो जाता है। लेकिन यदि ऐसे छात्र कंप्यूटर या कुछ दूसरे स्किल में अच्छे हैं तो सिर्फ 1 या 2 विषय में अच्छे अंक नहीं होने की स्थिति में उन्हें फेल करने का काम नहीं किया जाएगा। यानी इसका मतलब यह हुआ कि यदि छात्र स्किल सब्जेक्ट में अच्छे अंक प्राप्त करता है तो फेल हुए सब्जेक्ट से उसे जो है रिप्लेस कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 6 महीने के 40 अंडे का कोटा एक दिन में खाएंगे झारखंड के स्कूली बच्चे। झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों के बच्चे 6 महीने के 40 अंडे का कोटा एक दिन में खाएंगे। बच्चों को अगस्त 2020 से जनवरी 2021 तक का अंडा की राशि नहीं दी जा सकी है। लिहाजा अब झारखंड जो है मध्यम भोजन पदाधिकरण इस 6 महीने के अंडे के लिए राशि उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है। इस राशि से स्कूल प्रबंधन बच्चों को एक साथ जो है 6 महीने का अंडा या फल खरीद कर उपलब्ध कराएंगे। हर बच्चे को करीब 40-40 अंडे मिलेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सिमडेगा में मॉडल डिग्री कॉलेज का उद्घाटन। राज्यपाल बोली शिक्षा के साथ साथ शारीरिक रूप से मजबूत बने महिलाओं को शिक्षा के साथ साथ शारीरिक रूप से मजबूत करने की जरूरत है। बानो में मॉडल डिग्री कॉलेज क्षेत्र के विकास के लिए माइलस्टोन साबित होगा। ये बातें बानो में मॉडल डिग्री कॉलेज के उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जो है झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कही है। उन्होंने कहा कि शहर में ही अगर सभी तरह के भवनों का निर्माण होगा तो शहर में जमीन की कमी हो जाएगी। विकास के क्षेत्र में शहर तो आगे निकल जाएंगे किंतु गांव पिछड़ जाएगा। इसलिए हमें स्कूल कॉलेज वहां बनाना चाहिए जहां पे बच्चे रहते हैं। राज्यपाल ने यह भी कहा कि बच्चों को अब शिक्षा के साथ साथ उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत करने के लिए स्कूल कॉलेजों में कराटे, मार्शल आर्ट आदि की जो है शिक्षा देने की जरूरत है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रामगढ़ के नए नगर परिषद भवन के स्टोर में लगी आग। 1 महीने पहले सीएम ने किया था उद्घाटन। जिले के छत्रमांडू स्थित करीब 9 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ नगर परिषद भवन के स्टोर में रविवार को अचानक आग लग गई। आग लगने से स्टोर में रखे जो है ब्लीचिंग पाउडर, सैनिटाइजर मशीन व अन्य उपकरण जल गए। आग की जो है लपटें उठती देख कर्मियों ने तत्काल इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी। इसके बाद जो है सूचना पाकर जो है पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने के पीछे जो है शॉर्ट सर्किट के कारण बताया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि नगर परिषद की जो है नई बिल्डिंग का उद्घाटन गत जो है 29 दिसंबर 2020 को सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया था।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरना धर्म कोड लागू कराने की मांग को लेकर कीता रेलवे स्टेशन के पास प्रदर्शन, रोकी मालगाड़ी। रांची रेल मंडल के मूरी नजदीक सिल्ली थाना क्षेत्र के कीता रेलवे स्टेशन पर रविवार को दोपहर बाद प्रदर्शनकारियों ने सरना धर्म कोड की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। स्टेशन परिसर पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों ने सरना कोड लागू कराने से संबंधित नारेबाजी लगाए। प्रदर्शनकारियों का इरादा रेल चक्का जाम करने का था। वहां एक मालगाड़ी के सामने खड़े हो गए, लेकिन मौके पर आरपीएफ कर्मी थे। आरपीएफ के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बात की और उन्हें समझा बुझाकर रेलवे परिसर से जो है हटा दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रामेश्वर उरांव के बिहारी मरवाड़ी वाले बयान पर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने दिया स्पष्टीकरण। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के उस बयान को लेकर काफी तीखी प्रतिक्रिया हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रांची में मरवाड़ी और बिहारियों के बस जाने से आदिवासियों की संख्या कम हो गई है। रविवार को जमशेदपुर आए जो है कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष ने जिस कार्यक्रम में बयान दिया था वहां मैं भी मौजूद था। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर रामगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि एक समय देश में 2 बड़े शहरों में आदिवासियों की संख्या अधिक थी। इसमें जो है मणिपुर और इम्फाल और बिहार का रांची शहर था। इम्फाल में आज भी आदिवासियों जो है बहुतायत में मौजूद है, लेकिन रांची में बाहरी लोगों के बस जाने की वजह से आदिवासियों की संख्या कम हो गई है। उन्होंने कहा कि बात बस इतनी सी है जिसे तुल दिया जा रहा है। उन्होंने किसी जाति विशेष को लेकर कोई भी गलत टिप्पणी नहीं दी है, यह भी नहीं कहा कि ये क्यों यहाँ के बस गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विधायकों के बिगड़े बोल पर भड़के राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के अधिकारी, राज्य को दी आंदोलन की धमकी। झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की जो है बैठक रविवार को राजधानी रांची में हुई। इस बैठक में जो है कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की और जेएमएम विधायक बसंत सोरेन के बयान पर जो है विरोध की गई और कहा गया कि अगर जनप्रतिनिधि पदाधिकारियों को लेकर अभद्र टिप्पणी करने से बाज नहीं आएंगे तो प्रशासनिक अधिकारी उनके कार्यक्रम में तब तक जो है दूरी बना लेंगे जब तक कि वो माफी नहीं मांगेंगे। बैठक में निर्णय लिया गया है कि झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ का एक प्रतिमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर अपनी बातों को उनके समक्ष रखेगा। अगर उनके बाद भी कोई सकारात्मक पहल नहीं होती है तो संघ जो है चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने को मजबूर होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़कागांव में 22 साथियों के झुंड ने सैकड़ों एकड़ में लगी फसलों को किया बर्बाद, 4 घर को किया क्षतिग्रस्त। हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़कागांव वन क्षेत्र के ग्राम जो है इंदिरा चौरा टोंगरी में 22 साथियों का झुंड सैकड़ों एकड़ में लगे फसलों को बर्बाद कर दिया है। वहीं 4 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। दूसरी ओर गुस्साई हाथी के शिकंजे से एक महिला को वन विभाग के अधिकारी ने और सिपाही ने बचाया है। गुस्साई हाथियों के झुंड में से एक हाथी ने चंदन मांझी की पत्नी पार्वती देवी को पटक कर घायल कर दिया है। दूसरी हाथी जैसे ही उस महिला को कुचलने की कोशिश की, वैसे ही मौके पर वन विभाग के अधिकारी और सिपाही आकर हाथियों को खदेड़ डाला। तब जाकर पार्वती देवी की जान बची। घायल महिला को वन विभाग के अधिकारियों ने एम्बुलेंस की व्यवस्था कर इलाज के लिए हजारीबाग भेजा दिया है। महिला की कमर टूट गई है। इस घटना के बाद ग्रामीण काफी डरे सहमे हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की मांग को लेकर आयसा ने अल्बर्ट एक्का चौक पर किया प्रदर्शन। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की ओर से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर जो है छात्र संगठन के लोगों ने अल्बर्ट एक्का चौक पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने छात्रवृत्ति की मांग को लेकर नारेबाजी भी लगाए। मौके पर जो है आयसा जो है राज्य सचिव त्रिलोकी नाथ ने कहा कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन की तिथि 25 जनवरी को खत्म हो गई है। पिछले साल जो है 3,75,000 छात्रों ने आवेदन दिया था। इस वर्ष मात्र जो है 3,39,000 छात्रों नहीं आवेदन कर पाए हैं। पिछले साल की तुलना में हजारों छात्र जो है आवेदन नहीं कर पाए हैं। लॉकडाउन की वजह से छात्रों की आर्थिक तंगी और ऑफिशियल काम बाधित होने की वजह से बहुत छात्रों का जाति, आय और स्थानीय प्रमाण पत्र नहीं बन पाया है। अगर छात्रवृत्ति आवेदन की तिथि नहीं बढ़े तो छात्रों को आर्थिक तंगी की वजह से शिक्षा से वंचित होना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सली अनिल खेरवार बिष्णुपुर से गिरफ्तार, 7 साल से थी तलाश। लेबी के 65,000 रुपये बरामद। गुमला के बिष्णुपुर थाना की पुलिस ने भाकपा माओवादी के नक्सली जो है अपर हावड़ा निवासी अनिल खेरवार उर्फ जो है प्रकाश उर्फ नौथा को गिरफ्तार किया है। अनिल जो है खूंखार नक्सली है। वह जो है नक्सली कमांडरों के लिए लेबी वसूलने का काम करता है। लेबी का पैसा नक्सलियों तक पहुंचाता है और इसके अलावा जो है लैंड माइंस व अन्य घातक बम बनाने के लिए अनिल विस्फोट व अन्य सामग्री जो है नक्सलियों तक पहुंचाता है। पुलिस को जो पिछले 7 साल से अनीस की तलाश थी। रविवार को गुमला एसपी के निर्देश पर जो है बनारी और जो है बानाताला सड़क पर पुलिस द्वारा जो है वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, तभी अनिल को पकड़ा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वायुसेना की ताकत बढ़ेगी। 83 तेजस एयरक्राफ्ट के बाद अब इंडियन फोर्स 114 मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदने की तैयारी में है। 1.3 लाख करोड़ खर्च होंगे। बॉर्डर पर पड़ोसी देश से चल रहे तनाव के बीच इंडियन फोर्स अपनी ताकत और बढ़ाने की योजना बना रही है। हाल ही में मोदी कैबिनेट ने 83 तेजस एयरक्राफ्ट खरीदने को मंजूरी दे दी थी। उम्मीद है कि
इसी डील पर जो है एरो इंडिया शो के दौरान मुहर लग सकती है। अब वायुसेना 114 और जो है मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदने की योजना बना रही है। इस डील पर करीब जो है 1.3 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अक्टूबर के बाद नवजात बच्चों को भी दी जा सकेगी कोरोना वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट की बड़ी घोषणा। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान तेजी से जारी है। देश भर में अब तक जो है 37 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। देश में अब तक कोरोना के 2 वैक्सीन दिए जा रहे हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। ये दोनों वैक्सीन फिलहाल स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जा रहा है। हालांकि वैक्सीन बच्चों को नहीं दिया जाएगा, लेकिन अब खबर आ रही कि इस साल अक्टूबर तक जो है बच्चों के लिए कोरोना का वैक्सीन तैयार कर लिया जाएगा, उन्हें लगाया भी जाने लगेगा। यह जानकारी जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एग्जाम ग्रुप के डायरेक्टर पीसी जो है नबियार ने दी है। उन्होंने जो है एक कोची में एक कार्यक्रम के दौरान जो है बताया है कि बच्चों को लगाने वाली कोरोना वैक्सीन इस साल के अक्टूबर तक तैयार हो सकती है। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।